Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 40। तो आज के हम टॉप 3 क्वेश्चंस को आपको दिखलाते हैं। पहला क्वेश्चन मीन मीडियन मॉड का ही है, लेकिन ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बट आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा लगा कि मुझे नहीं कराना चाहिए, लेकिन लगा कि नहीं, करा देते हैं। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में फंस सकते हो, ऐसे इसके बाद तो आप देखने के बाद ही आंसर लगा सकते हो, लेकिन आपको बेसिक आनी चाहिए, राइट। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का है। इजी ट्रीट आप कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में प्रेशर के कारण आप गलती कर सकते हो। इसमें सेलिंग प्राइस की 2 कंडीशन दी हुई रहती है, आपको इसके बारे में बात करना होता है, ओके। और जो तीसरा क्वेश्चन की हम बात करें तो यू है एवरेज इस वीडियो, ठीक है। एवरेज के भी इस बार इसने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस इजी है। लेकिन इजी है तो मैंने यदि लिया है तो आपको इसमें कैलकुलेशन हैक बतलाएंगे कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, ताकि कम से कम समय में आपका हो जाए, ओके। तो आज के ये टॉप 3 क्वेश्चंस मैंने आपको दिखला दिए, राइट। और आप क्या कर सकते हो आपको भी पता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो, मैंने मीन मीडियन मोड के लगभग सारे क्वेश्चंस, ठीक है, डिस्कशन करा चुका हूँ, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आज के बारे में, आज जो ये क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप एक फार्मूला पढ़ा होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, यानी मॉड बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, मतलब 3 गुना माध्यिका मीडियन लिखते हैं, माइनस 2 गुना समानांतर माध्य, 2 गुना समानांतर माध्य, यानी इसको मिल लिखते हैं। सुनना ध्यान से, क्या बोलता है कि इफ द मीडियन ऑफ ए डाटा इज 20.8 लेस देन इट्स मॉड। मैंने लेट कर लेता हूं कि इसका मॉड y है, ठीक है। तो चूंकि फार्मूला में 3 है तो वो 3 तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इसने क्या बोला पता है कि जो मीडियन है, ये वाला मीडियन, ये 20.8 लेस देन इट्स मॉड, यानी मीडियन जो है इसका मॉड का 20.8 लेस देन है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद इसने क्या बोला कि देन द मीडियन ऑफ द डेटा इज एक्सीड्स, मतलब जो ये वैल्यू आएगी, ये वाला वैल्यू जो आएगी, ठीक है, इसके मीन से कितना आगे है। मान लो मीन, मीन तो कुछ नहीं दे रखा, मैंने 2 लिखा, और चूंकि मीन मेरा आंसर आने वाला है, मतलब आप ए लिख लो, आप सब जगह इतना कितना लिखोगे डाटा, ठीक है। तो आप ए की वैल्यू पहले निकालो। कैसे निकालते हैं वैल्यू ए की, ये वाई का वाई आपने लिख दिया, ये लिख दिया 3y माइनस 208 किया 624, यानी 62.4 लिख सकते हैं क्या। और -2 लिख सकते हैं। बस कैलकुलेशन करते जाना है सिर्फ। यदि 2a को हम इधर ले आते हैं, मान लो कि 2a को मैंने यहाँ पर ले आया, और 3y में y चला गया, क्या बचेगा 2y, और माइनस ये 62.4 ही आएगा। तो मेरा जो a आएगा, ए मेरा आ जाएगा y माइनस 31.2, और मैंने ए किसको पुट करा है, मीन को पुट करा है, तो मीन की वैल्यू आ जाएगी, मीन की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 31.2, ठीक है। मीन मेरा आएगा y माइनस 31.2। तो इसने क्या बोला कि जो मीडियन है, देन ये वाला किधर गया यार, हाँ, ये जो मीडियन है, मीडियन 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 मीडियन, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा
इस वाले डेटा से कितना अधिक है, डिफरेंस कर दो। अब डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 10.4 आ जाएगा। भाई देखो, ये वाला डेटा है ना, ये वाला, इस डेटा का इसने डिफरेंस पूछ रखा था। अब अगला बार कोई आके बोलेगा कि नहीं, जो ये 20.8 है ना, इसका हाफ कर दो और आप आंसर पर क्लिक कर दो। और जब कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करोगे वहां पे? अलग बात है, ठीक है, अब आपको दिख गया, हाफ कर देंगे तो आंसर पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा और ये चीज़ निकालना पड़ेगा। मीन मीन की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जिसको मैंने कि ए लेट किया है। तो जब आप मीन निकाल लोगे तो आप कंपैरिजन कर लोगे कि मीडियन कितना, उसका दोनों का डिफरेंस क्या है, राइट। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चंस एनटीपीसी के शिफ्ट में है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक ही क्वेश्चन से तो आपका सारा सोल्यूशन हो ही जाएगा जो इस टाइप के क्वेश्चन है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये याद मत कर लेना भाई कि इसका हाफ कर देना है, आंसर हो गया। आपको इसका बेसिक जानना पड़ेगा कि ये चीज़ें आई कहाँ से। ठीक है, मार लो अलग बात है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनो, एक सामान है, उसको एक्स रुपया में बेचा जाता है। अगर इसे इस कीमत के 40% पर बेचा जाता तो 50% का नुकसान होता। इसका मतलब अब क्या बोलोगे? एक सामान है, पहले एक्स में बेचते हैं, फिर इस कीमत के 40% पर बेचते हैं, तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि यहां पर मेरा दो सेलिंग प्राइस है, मतलब SP1 और SP2। इसने इसे बोला कि एक्स रुपये में बेचते हैं, मैंने एक वैल्यू लेट कर लिया कि एक्स की वैल्यू को मैंने लेट कर लिया 100, क्योंकि परसेंटेज में तो 100 मानना इजी हो जाएगा काम, ठीक है। 100 मान लिया, इस कीमत के 40% पर बेचते हैं, बेच दो 40% पर, यानी 40 रुपये में बेचे, तो बोलता है कि 50% का नुकसान होता है। तो मेरे को बात बताओ भाई, ये तो सेलिंग प्राइस है, तो इसका कुछ ना कुछ तो सीपी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सीपी रहा होगा। लेकिन इसने ये बोला कि जब आप 40 रुपया में बेच रहे हो ना, तो 50% का नुकसान होता है, 50% का नुकसान होता है, यानी 50% की वैल्यू 40 रुपया दे रखा है, तो चूंकि 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपया। अब 80 रुपया की कोई चीज को 40 में बेचा, तब तो 50% का नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका पहले सेलिंग प्राइस जो मैंने एक्स माना था, एक्स को 100 माना था, इसी डेटा पर हम बना रहे हैं। इसका मतलब क्या ये मैं कह सकता हूं कि 80 के चीज को 100 में बेचा जा रहा है, यानी 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है 80 रुपया में। तो क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर 25% का प्रॉफिट है? इतने तो बच्चे नहीं हो आप स्मार्ट क्वांट बाय अनूप जोशुआ को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, इतना तो बच्चे नहीं होंगे आप, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये जो सवाल है ना, आप यदि देखो, एक होता है ना कि मतलब एक डिस्टेंस है, उसका एक एक तिहाई भाग, यानी समान समान भागों को x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं, तो उसका जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है, 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। आप प्रूफ करने बोलेंगे, मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपका टाइम जाएगा इसमें। क्या है, कुछ नहीं करना इसमें। करना क्या है, जैसे मान लो कि इसको प्रूफ करना है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। 3 डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया, मैंने मान लिया कि ये 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है, ठीक है। और इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को x किलोमीटर प्रति घंटा, ये y किलोमीटर प्रति घंटा और ये z किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, ठीक है। तो यदि आप एवरेज स्पीड निकालते हो तो कैसे एवरेज स्पीड निकालते हो? कुल दूरी, कुल दूरी मतलब कुल दूरी कितना है, 300,
अब बटा लिया गया कुल समय। अब कुल समय कैसे निकालोगे, यहाँ पर 100 किलोमीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 100 बटे एक्स करोगे, 100 बटे वाई करोगे, और 100 बटे जेड करोगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो ये डाटा आपका इस डाटा में फॉर्म हो जाएगा, राइट। बस यही इसका प्रूफ है। मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ। सुनो, 3xyz, तो ये जो है 3x की जगह क्या है, 67 है, 67 है। y की जगह क्या है, 66 है। और y की जगह, z की जगह क्या है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 है ना, ये 67 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा और 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और बटे एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। क्या मैं 67 × 17 लिख सकता हूँ, सही है ना। एक्स वाई जेड और जेड जेड जेड, तो ये हुआ मेरा जेड और एक्स 67, ठीक है। यहीं पर कैलकुलेशन आपको सीखना है, इस सवाल को लेने का मकसद यही था। अब एक हम काम करते हैं, क्या काम करते हैं, काम ये करते हैं 3 × 67 × 66 × 17। मैं ये काम करता हूँ कि यहाँ पर 66 हमको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 66 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर 66 नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा अप्रोक्स ले लेंगे, ठीक है। 67 है ना, 66 से तनी सा ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तनी सा, बिहारी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, तनी सा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। तो मैंने जब 66 कॉमन लिया मेरे भाई, चूंकि 2 तो 66 कॉमन है, इसलिए 66 को मैंने लिया। आप 17 को भी ले सकते थे, लेकिन वो डाटा कटाने में फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, तो मैंने 66 लिया, 66 ले लिया। 66 जब मैंने ये लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 67, और चूंकि यहाँ पर 66 लिया, तो यहाँ पर बच जाएगा 17। और यहाँ पर चूंकि 67 है और यहाँ पर मैंने 66 कॉमन लिया, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, 17 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, एकदम ढेरी ज़्यादा तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इस 66 को और इस 66 को आप हटा दो। मैंने बताया था ना कि कैलकुलेशन जब करनी है तो आपको ओवरलैप कर देना है, ताकि आप वो नंबर क्लियर दिखे। अब क्या दिख रहा है, 3 × 67 × 17। अब इसको जोड़ो, 67 और 17, 84, 84 और 17 कितना होता है, 101 होता है, 101 होता है। लेकिन ये डाटा 17 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यदि हम इसको 102 मान लें, अब होगा कि नहीं होगा वो तो आप ये देखो कि 102 मैंने मान लिया। क्यों 102 मैंने मान लिया, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए कर दिया ताकि ये वाला ना, ये वाला कट जाए, 17 छकी 2 तल से, मतलब 17 6 जा, ऐसे बोलता है सीबीएसई वाला, जो भी हो। तो 6 के आसपास ये आया, और 6 के पास यदि ये आया, तो इस 6 को यदि मैं इससे कटाऊंगा, या ऐसा कर दो 3 से इसको कटा दो 2 बार में, और 67/2, तो आप इसको 33.5 के आसपास जा सकते हो। मतलब ये डेटा 33.5 के आसपास ही रहेगा। और देखो डेटा का यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है। तो डेटा का जब डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप ये मेथड लगा सकते हो। मैंने क्या बोला कि अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल ज़रूरी है, आप उसे करो और वो आपको बेहतरीन हेल्प करेगा। आप लास्ट की वीडियो को भी बहुत सा देखोगे, जो कि कैलकुलेशंस को इजी करने में वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर ये वाला हुआ। आपको पता चला कि कैसे लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम। अब थोड़ा सा ज़्यादा में इतना का तो अंतर नहीं कर देगा, 33 से 29 आ जाएगा, 4 का अंतर, फिर यहाँ 5 का अंतर, फिर यहाँ 10 का अंतर, इतना तो नहीं होगा। चूंकि डिफरेंस ज़्यादा था, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन मेथड लिया।
आपका भी जब आप क्वेश्चंस आएंगे तो आप प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगी कि जब डिफरेंस ज़्यादा रहे तो आप इस टाइप का अप्रोक्सीमेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अरे यही है ना कि 33.5 मेरा आया, ऑप्शंस में 33.7 है, क्या आप इतना गुना करोगे? देख लो, इतना गुना करो फिर इतना से भाग दो, दिमाग तो हिल जाएगी भाई साहब। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया क्या यार? यस, तो ये आज का सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, राइट? डेफिनेटली आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो मैंने स्मार्ट चीज सीखी कैलकुलेशंस के लास्ट क्वेश्चंस में, ये 2 नंबर का तो क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, कंपेयर करना था। हाँ, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा था, तो आप इसे इजीली समझ सकते हो और इसे कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, राइट? तो मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल।